भारतीय संस्कृति में ब्रह्मा, विष्णु और महेश को रचयिता, पालक और संहारक के रूप में माना जाता है। फिर ऐसा क्यों है कि केवल शिव और विष्णु के मंदिर बनाए गए हैं, पर ब्रह्मा का कहीं और मंदिर नहीं? प्रश्न। सद्गुरु, हमारे यहाँ ब्रह्मा, विष्णु और शिव की अवधारणा है जो सृष्टि के रचयिता, पालक और विनाशक माने गए हैं। हमारे यहाँ ब्रह्मा के मंदिर क्यों नहीं है? कोई भी कभी ब्रह्मा की उपासना नहीं करता। भारत जैसे देश में जहां हम पत्थर से लेकर अपने औजारों तक, पेड़ों से लेकर जानवरों तक की पूजा करते हैं, वहां हम ब्रह्मा की पूजा क्यों नहीं करते? सद्गुरु कहते हैं, देश में ब्रह्मा के 2 मंदिर हैं, एक गुजरात में और एक तमिलनाडु में। सृष्टि रचते समय ब्रह्मा ने एक गलती की। वे बिना कोई शर्त रखे हर चीज बनाते गए। रचना करते समय उन्होंने आपके सामने कोई शर्त नहीं रखी, क्योंकि यह जीवन आपको दिया जा चुका है, तो फिर अब आप परवाह नहीं करते। यह दुनिया आभार से नहीं बल्कि लालच से भरी है। इसीलिए किसी ने भी ब्रह्मा के मंदिर बनाने के बारे में नहीं सोचा। थोड़ा बहुत किसी में जो आभार था, उसकी वजह से 2 मंदिर बन गए। एक समय ऐसा था जब सारा भारतवर्ष, ये पूरी संस्कृति केवल आध्यात्मिक कल्याण की ओर उन्मुख थी। तब मंदिर निर्माण के विज्ञान ने मंदिर बनाने के लिए शिव को ही चुना। लेकिन समय के साथ लगभग 1200 साल पहले लोगों का एक ऐसा समुदाय आया जो सिर्फ अपने कल्याण को लेकर सोचते थे। उनके लिए शिव उपयोगी नहीं थे, इसलिए उन्होंने विष्णु को चुना। इस तरह से पिछले 1000 साल में हर जगह विष्णु के बहुत सारे मंदिर बनाए गए। ये विष्णु भक्त इस हद तक चले गए कि ये लोग पुराने बने मंदिरों में जाते और वहां से शिवलिंग को उठाकर बाहर फेंक देते और उनकी जगह विष्णु की प्रतिमा स्थापित कर देते। देश में ऐसे कई विशाल मंदिर है जहां पूरा मंदिर शिव का है, लेकिन वहां मूर्ति विष्णु की लगी है। आप जानते हैं कि कुछ बाहरी लोग आए और हमारे मंदिरों को तोड़कर चले गए, लेकिन हमारे यहां के लोग कहीं ज्यादा चालाक थे। आखिर मंदिर क्यों तोड़ना, भगवान ही बदल दो ना। तो उन लोगों ने यही किया। यहां तक कि जब गौतम बुद्ध आए और वे लोकप्रिय होना शुरू हुए, तो शुरू में इन लोगों ने उनके साथ तर्क और बहस करनी चाहिए। इन लोगों ने चाहा कि उन्हें शास्त्रार्थ में हराकर अपने मन की करे, लेकिन फिर उन लोगों ने उनके साथ बहस या तर्क नहीं किया, क्योंकि बुद्ध इन चीजों से परे थे और उनसे तर्क करने वाले लोग भी समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर बुद्ध के पास कौन सी शक्ति है। क्योंकि बुद्ध किसी ईश्वर की उपासना नहीं करते थे, न शिव की, न विष्णु की और न ही ब्रह्मा की। फिर भी वह दैवीय शक्ति से परिपूर्ण लगते थे। उनके आलोचकों को यह समझ ही नहीं आ रहा था कि बुद्ध के पास शक्ति आखिर आ कहां से रही है। जब बुद्ध बेहद लोकप्रिय हो गए, तो वैष्णवों ने कहा कि विष्णु के 10 अवतारों में से बुद्ध भी एक अवतार है। उनकी दलील थी कि इस बार ईश्वर आपको भ्रमित करने आया है। वह आपकी परीक्षा ले रहा है कि उसके प्रति आपकी भक्ति अचल है या नहीं। इसीलिए वह आपको भ्रमित करने आया है, लेकिन वह भी है विष्णु ही। आप इस छलावे में मत आइए। ईश्वर आपकी परीक्षा ले रहा है। इस युक्ति में दोनों ही तरफ जीत थी। आप किसी भी तरह से जाए, जीत आपकी ही होगी। तो मंदिर इस तरह से बनाए गए। जितने भी प्राचीन मंदिर है, वे सब शिव मंदिर है, क्योंकि उस समय मंदिर आपके कल्याण के लिए नहीं होते थे,
तब मंदिर आपके लिए एक ऐसे अवसर के रूप में होते थे जहां जाकर आप खुद को विसर्जित कर सके, मिटा सके। एक बार जब बाहरी धर्मों का आना शुरू हुआ तो उन्होंने कहना शुरू किया, आप लोग खुद को मिटाने और मरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारा ईश्वर आपकी रक्षा करेगा। वो आपको पैसा देगा, आपको सेहत देगा, आपका कल्याण करेगा। इन बातों के जवाब में भारत में वैष्णववाद या वैष्णव संप्रदाय का जन्म हुआ। उनका कहना था, हमारा ईश्वर भी आपकी रक्षा करेगा, आपकी देखभाल करेगा, आपका कल्याण करेगा, आपका सारा काम करेगा। और फिर पिछले 1000 सालों में उन्होंने कई सारे विष्णु मंदिर बनाए, वरना सारे प्राचीन मंदिर सिर्फ शिव के ही थे, क्योंकि उन लोगों ने मंदिर आध्यात्मिक प्रक्रिया के लिए बनाया। किसी के कल्याण या अपनी बेहतरी के लिए मंदिर नहीं बनाया गया था। अगर आप संपन्न होना चाहते हैं तो जमीन को जोतिए, उसमें हल चलाइए, बीज डालिए और संपन्न हो जाइए। अगर आप खुद को मिटाना चाहते हैं तो आप मंदिर जाइए। लेकिन उन लोगों ने बाहरी लोगों से तरकीब सीखी और उसके बाद उन्होंने दूसरों से कहीं ज्यादा चालाकी से इसका इस्तेमाल किया। इस युक्ति ने काम किया, यह युक्ति हमेशा काम करती है। धन्यवाद।